कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था पशुधन। ठीक है, तो एक तो पशुधन में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिकैप कर देता हूं। एक तो पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। भारत में पशु गणना का कार्य प्रति 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इसके बाद वर्तमान पशु गणना 2019 कौन सी पशु गणना है? 21वीं। कौन सी पशु गणना है? 21वीं। और 21वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 568 लाख। पिछली गणना में 577 लाख, यानी कि पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के बजाय क्या हुई है? कमी। और कमी कितनी? -1.66। इसके बाद राजस्थान का औसत पशु घनत्व कितना? 166, 166। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर। सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर। सर्वाधिक पशुओं की संख्या बाड़मेर। सबसे कम पशुओं की संख्या धौलपुर। इसके बाद मैंने लिखवाया था कि पशु संख्या की दृष्टि से क्रम, तो पहले नंबर पर बकरी, दूसरे नंबर पर गाय, तीसरे पर भैंस और चौथे पर भेड़। ये चौथे तक लिखवाने के पीछे का कारण यही है कि पहले नंबर पर भेड़ राइट करके नहीं आओ। सर्वाधिक पशु संख्या में पहला नंबर किसका है? बकरियों का। दूसरा नंबर गायों का, तीसरा भैंस और चौथा भेड़। इसके बाद मैंने लिखवाया था कि राजस्थान में ऊंट, इसके बाद गधे और बकरियों की संख्या में पूरे भारत में पहला स्थान, जबकि भैंसों की दृष्टि से दूसरा स्थान। इसके बाद मैंने पशुओं में पहला स्थान किसका है, किस वंश में किसका पहला स्थान है, उसको हमने शुरू किया था। और इसके बाद हमने एक नस्ल या एक वंश के बारे में पढ़ा था, गोवंश। गोवंश की प्रमुख नस्लें पढ़ी, जिसमें पहली थारपारकर, दूसरी राठी, तीसरी गीर, इसके बाद नागौरी, इसके बाद साहिवाल, साहिवाल के बाद कांकरेज, कांकरेज के बाद मेवाती, मेवाती के बाद मालवी, मालवी के बाद हरियाणवी, हरियाणवी के बाद सांचौरी। तो एक तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल पूछे तो कौन सी राइट करके आओगे? राठी। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल पूछे तो कौन सी? राठी। और इसी कारण राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। फिर पूछे कि किस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है? गीर। पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त नस्ल है थारपारकर। मूल उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थारपारकर जिला, और उसके बाद राजस्थान में इसमें मालानी क्षेत्र। इसके बाद परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि गाय की कौन सी नस्ल कांकरेज के समान है, तो सांचौरी जो नस्ल है वो किसके इक्वल है? कांकरेज। इसके बाद कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है नागौरी। एक इसके बाद विदेशी नस्लें कौन कौन सी? तो विदेशी जर्सी। भारतीय वातावरण में सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो जर्सी। इसके बाद दूसरी होलेस्टीन, कहाँ के मूल की है? हॉलैंड की। विशेषता क्या है? सफेद और काले चकते पाए जाते। और इसके बाद सर्वाधिक सेंसिटिव नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक सेंसिटिव नस्ल कौन सी है? रेड डेन। गोवंश पूरा हो गया था। हेडिंग डाल दो, भैंस वंश।
भैंस वंश। ठीक है, एक तो भैंस वंश राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान। यहां पर प्रमुख नस्लों में मुर्रा, बदावरी, सूरती, जाफराबादी, इसके बाद रथ, और इसके बाद नागपुरी। एक तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी पशुधन है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नस्ल के बनते। आपसे पूछेगा कि कांकरेज थारपार का क्या है, तो गाय की नस्ल है। वैसे एक तो नस्ल याद रखनी है, भैंस की नस्ल, एक तो मुर्रा, बदावरी, सुरती, जाफराबादी, रथ और नागपुर। पहली नस्ल का नाम है मुर्रा। एक तो मुर्रा जिसका मूल उत्पत्ति स्थान मोंटे गुमरी, पाकिस्तान। मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मोंटे गुमरी, पाकिस्तान। ये जो भैंस होती है इसके सींग घुमावदार होते, और घुमावदार होने के कारण इसे खुंडी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खुंडी। और विशेषकर यह दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि मुर्रा नस्ल जो है वह राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल। इसके बाद नंबर 2 बदावरी, मूल उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद सुरती, मूल उत्पत्ति स्थान सूरत, गुजरात। इसके बाद जाफराबादी। जाफराबादी जो है यह मूल उत्पत्ति स्थान काठियावाड़, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो ठीक है। और इसके बाद रथ और नागपुरी, केवल नाम याद रखने, ठीक है। लिख देते हैं इनको। प्रमुख नस्लें, नंबर 1 मुर्रा, मूल उत्पत्ति स्थान मोंटे गुमरी, सिंध, पाकिस्तान। मोंटे गुमरी, सिंध, पाकिस्तान। सर्वश्रेष्ठ नस्ल, इस भैंस के सींग घुमावदार होते हैं। अतः इसे खुंडी कहा जाता है।
खुंडी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख नस्ल, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख नस्ल। इसके बाद बदावरी, बदावरी उत्तर प्रदेश मूल की नस्ल, उत्तर प्रदेश मूल की नस्ल। यह पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नस्ल है, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नस्ल है। इसके बाद सुरती, सुरती गुजरात मूल की नस्ल, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र की प्रमुख नस्ल, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र की प्रमुख नस्ल। इसके बाद जाफराबादी, जाफराबादी मूल उत्पत्ति स्थान, मूल उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात, मूल उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ गुजरात लिखें। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख नस्ल, इसके बाद रथ। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि रथ क्या है, तो भैंस की नस्ल है, ठीक है। रथ, अलवर, अलवर को प्राचीन रथ के नाम से भी जानते हैं। अलवर का जो क्षेत्र है ना, उसको रथ भी कहा जाता है, ठीक है। और उसी के नाम पर अलवर, केवल लिख दो रथ, अलवर क्षेत्र में पाए जाने वाली। और इसके बाद लास्ट नागपुरी, ठीक है। देखो इसमें प्रश्न पूछे तो मुर्रा, देखो एक भी पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि भैंस को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं है, इसलिए भैंस का पश्चिमी राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। भैंस पालन पूर्वी और उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के अलावा पश्चिमी राजस्थान में भैंस पालन का कार्य नहीं होता। तो एक तो मुर्रा हरियाणा का जो समीपवर्ती इलाका है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नस्ल। इसके बाद बदावरी, बदावरी किसकी हो जाएगी, पूर्वी राजस्थान की। इसके बाद सुरती, केवल उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। जाफराबादी दक्षिणी राजस्थान की। रथ अलवर की। और केवल नागपुरी नाम याद रखना। कभी कभार एरिया का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। गोवंश हो गया, भैंस वंश हो गया। हेडिंग डाल दो भेड़ वंश, भेड़ वंश।
भेड़ वंश। ठीक है, भेड़ वंश की एक बार मैं प्रमुख नस्लें लिख रहा हूं। भेड़ वंश में नंबर 1 चोकला। ठीक है, इसके बाद मालपुरी, मगरा, मारवाड़ी, पूगल, नाली। सोनाड़ी, बागड़ी और खेरी। ये सारी की सारी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें। इसके बाद कोरिडेल, रेम्बुले और एक और है रूसी मेरिनो। ये राजस्थान में पाई जाने वाली विदेशी नस्लें। तो एक तो प्रमुख नस्लें नाम याद रखने, एक तो चोकला, मालपुरी, मगरा, मारवाड़ी, पूगल, नाली, सोनाड़ी, बागड़ी, खेरी। ठीक है, नंबर 1 कौन सी है? चोकला। एक बार सुन लो सब, विशेषताएं तो बता दूं, क्योंकि इनकी जो खास खास विशेषता है, एक तो पहली है चोकला। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? चोकला। इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल, मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की। मेरिनो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की। और इसलिए विश्व में जो भी भेड़ ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है उसको क्या संज्ञा दे दी जाती है? मेरिनो। परीक्षा में पूछा जाए कि भेड़ की कौन सी नस्ल जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, कौन सी है? चोकला। नंबर 2 मालपुरी। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की देशी नस्ल कौन सी है, पूर्णतः राजस्थान की देशी नस्ल है, तो यह मालपुरा टोक में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। और मालपुरा के नाम पर नाम क्या है? मालपुरी। तो मालपुरी, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी शुद्ध देशी नस्ल है, तो मालपुरी। इसके बाद मारवाड़ी। परीक्षा में पूछा जाए कि भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। इसके बाद है मगरा। मगरा बीकानेर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, इसे बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। चोकला शेखावटी क्षेत्र की, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन उत्पादन के लिए। तो परीक्षा में पूछा जाए कि भेड़ की किस नस्ल को बीकानेरी चोकला कहा जाता है? मगरा। इसके बाद पूगल, बीकानेर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। इसके बाद नाली, उत्तरी राजस्थान, पहले भी लिखवा चुका हूं, घग्गर बेसिन, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। इसके बाद सोनाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, विशेषकर बांसवाड़ा डूंगरपुर में। इस भेड़ के कान लंबे होते हैं और ये लंबे कान चरते समय जमीन को टच कर जाते हैं और इस कारण इसे सोनाड़ी या चनौथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चनौथर या सोनाड़ी। किसे कहा जाता है? तो सोनाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल। बागड़ी, तो बागड़ी
अलवर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, इसका रंग काला होता है और इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी भेड़ की नस्ल जिससे काला ऊन प्राप्त होता है, बागड़ी। और इसके बाद है खेरी, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल और विशेष रूप से पाई जाती है अलवर में। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। नंबर 1 चोकला, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो विश्व प्रसिद्ध भेड़ कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊन उत्पादन के लिए। नंबर 2 मालपुरी, टोंक के मालपुरा मूल की नस्ल, यह राज्य की सबसे शुद्ध भेड़ की देसी नस्ल मानी जाती है। इसके बाद मगरा, बीकानेर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, ऊन उत्पादन के कारण इसे बीकानेरी चोकला कहा जाता है। बीकानेरी चोकला किसे कहा जाता है? तो मगरा। मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके बाद पुगल, बीकानेर के पुगल क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। इसके बाद नाली, उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। इसके बाद सोनाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, इसके कान लंबे होते हैं, इसे चनौथर भी कहा जाता है। इसके बाद बागड़ी, अलवर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, रंग काला होता है और इसलिए इसे काली ऊन प्राप्त होती है। और इसके बाद खारी, पश्चिमी राजस्थान के पाली के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल। इसके बाद विदेशी नस्लें दे रखी है, कोरिडेल, रेम्बुले और कौन सी है? रूसी मेरिनो। एक तो राजस्थान में ये जो नस्लें हैं, रूसी मेरिनो पूर्वी राजस्थान में, रूसी मेरिनो कहां पर पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। इसके बाद कोरिडोल जो है वो पाई जाती है चित्तौड़ में। और इसके बाद रेम्बुले के साथ एक है डोरसेंट और ये पाई जाती है टोंक में। तो परीक्षा में पूछा जाए कि रूसी मेरिनो पूर्वी राजस्थान में भेड़ की नस्ल, इसके बाद कोरिडेल कहां पर? चित्तौड़ में। और रेम्बुले और डोरसेंट कहां पर पाई जाती है? टोंक में। लिख देते हैं भेड़ की नस्लें, लिखो। नंबर 1 चोकला, चोकला शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाली, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, ऊन उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, मेरिनो कहा जाता है। नंबर 2 मालपुरी, मालपुरी, मालपुरा क्षेत्र टोंक, मालपुरा क्षेत्र टोंक, यह राज्य की शुद्ध देसी नस्ल है। यह राज्य की शुद्ध देसी नस्ल है। नेक्स्ट मगरा, बीकानेर में पाए जाने वाली, बीकानेर में पाए जाने वाली
भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल ऊन उत्पादन के कारण, ऊन उत्पादन के कारण इसे बीकानेरी चोकला कहा जाता है। बीकानेरी चोकला कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पूगल। पूगल बीकानेर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, बीकानेर में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल इसके बाद नाली, नाली उत्तरी राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़ में गंगानगर हनुमानगढ़ में पाए जाने वाली नस्ल, इसके बाद सोनाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल इसके कान लंबे होते हैं। इसे चनोथर भी कहा जाता है। इसे चनोथर, चनोथर, इसे चनोथर भी कहा जाता है। इसके बाद बागड़ी, बागड़ी अलवर में पाए जाने वाली यह भेड़ काले रंग की है। इसके बाद खेरी, पश्चिमी राजस्थान में पाली एवं उसके आसपास के क्षेत्र की, पश्चिमी राजस्थान में पाली एवं उसके आसपास के क्षेत्र की प्रमुख नस्ल
इसके बाद लिखें विदेशी नस्लें। नंबर 1 रूसी मेरिनो। रूसी मेरिनो। पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख नस्ल। इसके बाद कोरिडेल। चित्तौड़। चित्तौड़। इसके बाद रेम्बुले एवं डोरसेंट। रेम्बुले एवं डोरसेंट। टोंक। रेम्बुले एवं डोरसेंट, टोंक। ठीक है, भेड़ वंश हो गया। बकरी वंश। ठीक है, बकरी वंश में नस्लें जखराना, बारबरी, मारवाड़ी, लोही, परबतसरी, सिरोही, जमनापरी, और शेखावटी। नंबर 1 जखराना। अलवर के जखराना गांव के मूल की नस्ल। यह गाय की नस्ल सर्वाधिक दूध यह बकरी की नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। एक तो बकरी, जिसे गरीब की गाय कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का एटीएम, ऑल टाइम मिल्क। पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर के आसपास दूध निकाल के आप 2 घंटे नहीं रख सकते गर्मियों में, और इसलिए जब आवश्यकता पड़े तब दूध निकाला जा सकता है। तो एक तो बकरी गरीब की गाय कहलाती है। नंबर 1 जखराना। अलवर के जखराना गांव के मूल की नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध मतलब आधे लीटर से थोड़ी ज़्यादा देती होगी। इसके बाद नंबर 2 बारबरी। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली बकरी की प्रमुख नस्ल। यह दिखने में सबसे सुंदर है। बकरियों की जो नस्ल होती है उसमें सबसे सुंदर बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बारबरी। इसके बाद है मारवाड़ी। तो एक तो ध्यान रखना कि मारवाड़ी घोड़े की नस्ल भी है, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी है, और मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल। या पूछे कि राज्य के प्राचीनतम बकरी की नस्ल कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम बकरी की नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। इसके बाद है लोही। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल।
लोही। इसके बाद परबतसरी, यह संकर नस्ल है, हाइब्रिड है, संकर नस्ल है। यह सिरोही और हरियाणा या हरियाणवी की संकर नस्ल के रूप में जानी जाती। तो सिरोही और हरियाणवी की संकर नस्ल कौन सी है? परबतसरी। परबतसर नागौर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती। इसके बाद सिरोही, सिरोही क्षेत्र में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल, इसके बकरे सर्वाधिक ऊंचाई के होते। सबसे अधिक ऊंचाई के बकरे किस नस्ल के होते हैं? सिरोही। इसके बाद जमनापरी, हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल। और इसके बाद शेखावटी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं, जिसके सींग नहीं होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं एक एक को। नंबर 1 जखराना, अलवर के जखराना गांव मूल की नस्ल, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध या सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल। नंबर 2 बारबरी, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल, ये सबसे सुंदर नस्ल है। इसके बाद मारवाड़ी, राज्य की प्राचीनतम बकरी की नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी। इसके बाद लोही, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। परबतसरी संकर नस्ल, सिरोही एवं हरियाणा की बीटल नस्ल की संकर है। हरियाणा की एक नस्ल है बीटल, उन दोनों की क्रॉस ब्रीड के रूप में कौन सी है? तो परबतसरी। इसके बाद सिरोही, इसके बकरे सर्वाधिक ऊंचाई के होते हैं। इसके बाद जमनापरी, हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाने वाली बकरी की नस्ल। और इसके बाद लास्ट शेखावटी, काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः बाकी सबके सींग होते हैं, इसके सींग नहीं होते। इसके बाद नागौर का एक गांव है जो वर्तमान में डिडवाना में पड़ता है, वरुण। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का कौन सा गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर के वर्तमान में डिडवाना के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। ठीक है, लिख दो। नंबर 1 जखराना, जखराना अलवर के जखराना गांव से संबंधित, जखराना गांव से संबंधित नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध, सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध। नंबर 2 बारबरी, बारबरी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नस्ल, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नस्ल। यह सबसे सुंदर नस्ल है। इसके बाद मारवाड़ी, राज्य की प्राचीनतम नस्ल, राज्य की प्राचीनतम नस्ल। इसके बाद लोही, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध,
मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद पर्वतसरी, राजस्थान की सिरोही, राजस्थान की सिरोही एवं हरियाणा की बीटल, हरियाणा की बीटल की संकर नस्ल इसके बाद सिरोही, इसके बकरे सर्वाधिक ऊंचाई के होते हैं। इसके बाद जमुनापरी, हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नस्ल, लास्ट शेखावटी, काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल, इसके सींग नहीं पाए जाते हैं, इसके सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब दो और के बारे में बात कर लेता हूं। एक तो ऊंट और दूसरा घोड़े। तो एक तो ऊंट, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान में ऊंट के लिए प्रसिद्ध एक तो नाचना गांव जैसलमेर, यहाँ के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट किसके? नाचना गांव जैसलमेर। इसके बाद एक गांव है गोमठ, और गोमठ गांव है फलूदी, जोधपुर। इसके ऊंट भार वहन के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट कौन से? नाचना गांव जैसलमेर। और यही ऊंट सर्वाधिक रूप में बीएसएफ की जो 11वीं 14वीं ग्रेनेडियर है, जिसको अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली राजस्थान की सेना, जिसका नाम है गंगा रिसाला। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, और महाराजा गंगा सिंह ने इजराइल तक ले जाकर युद्ध लड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध। और हाइफा के युद्ध की जो बातें होती है, हाइफा का जो स्मरण होता है, उसमें 14वीं ग्रेनेडियर हिस्सा लेती है। वर्तमान में बीएसएफ का हिस्सा है और पश्चिमी राजस्थान की सुरक्षा का काम उसी के जिम्मे। इसके बाद गोमठ फलूदी, यहाँ के ऊंट भार वहन के लिए प्रसिद्ध है। एक सवारी के लिए फेमस है तो दूसरे भार वहन के लिए। इसके बाद ऊंट की दो नस्लें, एक जैसलमेरी और दूसरी है बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी। इसके बाद घोड़े। एक तो राजस्थान में घोड़े जो हैं वह
एक मारवाड़ी नस्ल, इसके बाद एक मालानी और एक है काठियावाड़ी। तो मालानी घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, काठियावाड़ी एवं सिंधी की संकर नस्ल जो मालानी के नाम से जानी जाती, और इसके बाद काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल जो अरबी घोड़े के समान दिखाई देती, और इसके बाद एक है मारवाड़ी नस्ल। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ी घोड़े में भी है, बकरी में भी है और भेड़ में भी है। लिख देते दोनों, लिख दो ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु एवं रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। नंबर 1 करके लिखो, नाचना, नाचना। जैसलमेर, यहां के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, गोमट फलोदी, गोमट फलोदी, यहां के ऊंट भार वहन के लिए प्रसिद्ध है। भार वहन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बीकानेरी, राज्य में सर्वाधिक ऊंट इसी नस्ल के हैं। बीकानेरी, सर्वाधिक ऊंट इसी नस्ल के हैं। इसके बाद जैसलमेरी, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद घोड़े, घोड़े लिखें। नंबर 1 मालानी, मालानी। घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल काठियावाड़ी एवं सिंधी की संकर नस्ल, काठियावाड़ी एवं सिंधी की संकर नस्ल। इसके बाद काठियावाड़ी, यह घोड़े की नस्ल अरबी घोड़े के समान दिखाई देती है। अरबी घोड़े के समान दिखाई देती है। लास्ट, मारवाड़ी नस्ल,
मारवाड़ी। ठीक है, आज जो भी प्रमुख पशुधन है उनकी नस्लें हो गई। अब एक तो प्रमुख अनुसंधान केंद्र और पशु से संबंधित मेले, और उसके बाद डेयरी, पशुपालन और डेयरी दोनों है साथ में। ठीक है, दो चीजें बाकी है इसकी, और उसके बाद डेयरी उद्योग। तो यहीं पढ़ा दूं, चलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ?